हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले टैक्स स्लैब्स के बारे में। टैक्स स्लैब्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने दो वीडियो बना के रखा हुआ है, एक बिजनेस प्रोफेशन के लिए और दूसरी मैंने बताया था एक स्पेशली फॉर इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। आज के इस सेशन में देखेंगे कि इनकम टैक्स के जो स्लैब्स है वो सीनियर सिटीजन के लिए और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए क्या है और उनके ऊपर किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। सो अगर हम लोग सीनियर सिटीजन की बात करें, मतलब ये जो टैक्स स्लैब है वो सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी एज कम से कम 60 ईयर्स होना चाहिए, बट 80 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा होती है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन में काउंट होते हैं। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए जो टैक्स स्लैब्स है कुछ इस तरीके से है कि उनको 3 लाख रुपए तक के कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। मतलब अगर उनकी इनकम 3 लाख रुपए है तो उनको टैक्स के रेट जो है वो नील रहते हैं, मतलब कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर उनकी इनकम 3 लाख से अबव चले जाए और 5 लाख के बीच में आ जाए तो जो भी इनकम 3 to 5 के बीच में आई है, ठीक है, तो ये इनकम पर 5% के रेट से उनको टैक्स पे करना होगा। बट सम टाइम व्हाट हैपन कि इनकी इनकम मोर देन 5 लाख होती है, तो जो भी इनकम 5 लाख के अबव चले जाए और 10 लाख के बीच में आ जाए तो ये इनकम पर 20% के रेट से टैक्स पे करना होता है। बट अगर एसएससी की इनकम 10 लाख के अबव चले जाती है तो जो इनकम 10 लाख के अबव चले गई है वहां पर 30% के रेट से हमें टैक्स पे करना होता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो सीनियर सिटीजन है उसकी इनकम है 4,50,000। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि 3 लाख रुपीज तक के कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, लेस कर लेंगे। अब जब उसके लेस करेंगे तो जो बचेगा 1,50,000, इसके ऊपर 5% के रेट से टैक्स पे करना होता है। तो अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7,500। इसके बाद में अगर मैं दूसरे एग्जांपल से आपको बताऊं तो मान लो किसी एसएससी की इनकम है 9 लाख रुपीस। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज है कि 5 लाख रुपीस तक अगर किसी की इनकम है तो उसको 5% के रेट से टैक्स पे करना है, जो अभी अभी हमने यहाँ पर देखा। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं और 5 लाख रुपीस तक के जो स्लैब है वो 5% के है। अब देखिए 9 लाख रुपए में से 5 लाख रुपीस तक की जो इनकम है उसको 5% के रेट से टैक्स पे करना है। बट जो इनकम 5 लाख के अबव चली गई, यानी 4 लाख अगर आप देखो तो 5 लाख के अबव चला गया है, तो इस इनकम के ऊपर इनको 20% के रेट से टैक्स पे करना होगा। तो जब हम यहाँ से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लाख रुपीज यहाँ से लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपीज तक के कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो बचा हुआ जो 2 लाख है इसके ऊपर हमको टैक्स पे करना होगा एट द रेट 5% से, जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो जब इसका 2 लाख का 5% काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपीज़। और फिर जब 4 लाख के ऊपर हम 20% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000। दोनों की टोटल कर लेंगे, 80,000 प्लस 10,000 टोटल आ जाएगा 90,000। मैं आपको तीसरी एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो किसी एसएससी की इनकम है 13 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे देखो तीन चीज़ें हैं। अभी अभी मैंने आपको टैक्स स्लैब्स में बताया कि 3 लाख रुपीज़ तक के कोई टैक्स नहीं, 3 to 5 यहाँ पे 5% है। मतलब ये कि इसमें जो इनकम 5 लाख रुपीज़ तक है इस इनकम को 5% के रेट से टैक्स पे करना होगा। बट जो इनकम 5 लाख के ऊपर चले गई और 10 लाख के बीच में चले आई है, अब यहाँ पे देखो 13 लाख में 5 लाख के अबव गया हुआ 5 लाख जो है, मतलब कौन सा 5 लाख, जो इसके बीच में आया 5, इसके बीच में जो 5 लाख आया उसके ऊपर 20% के रेट से टैक्स पे करना है। बट 3 लाख जो उस 10 लाख के अबव चले गया, 10 लाख, अभी आप 5 + 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 लाख के अबव जो भी इनकम जाती है उसको पर 30% के रेट से टैक्स पे करना होता है। अब यहाँ देखेंगे तो 3 लाख रुपीज़ जो है वो 10 लाख के अबव चला गया है, तो इसके लिए इसको यहाँ पे 30% के रेट से टैक्स पे करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 लाख को लेस कर लेंगे, बचा हुआ 2 लाख है, 2 लाख के ऊपर हम लोग 5% के रेट से जब टैक्स निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पर 5 लाख के ऊपर 20% लेंगे तो ये आ जाएगा 1 लाख। 3 लाख का 30% मतलब आ जाएगा 90,000। बाद में क्या करेंगे, तीनों को टोटल कर लेंगे, 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, तीनों को जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। इसके पहले मैंने दो वीडियो और बनाया हुआ है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से जो अदर देन सीनियर सिटीजन है, मीन्स जो लेस देन 60 ईयर्स ओल्ड है, उनका टैक्स किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो दोनों के कैलकुलेशन में कोई डिफरेंट नहीं है, बस वहाँ पर क्या था, ये 3 लाख है, वहाँ पर 2,50,000 हुआ करता था, बाकी की सारी चीज़ें सेम है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के थ्रू जाकर के उसको देख सकते हैं। इसके बाद में आता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
जो टैक्स पर लगता है, मतलब इट्स अ टैक्स ऑन टैक्स। मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है। सेम हम अपने दूसरे पहले एग्जाम्पल से जाते हैं। मान लो किसी एसएससी की इनकम है 4,50,000, जो कि अभी अभी हमने देखा। सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 लाख इसमें से लेस कर लिए थे। बचे हुए 1,50,000 के ऊपर हम 5% के रेट से टैक्स चार्ज कर रहे थे। तो जब हम लोग 1,50,000 का 5% निकालते हैं तो ये आ जाता है हमारा 7,500। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर चार्ज करेंगे एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। 7,500 के ऊपर हम 4% निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 300। बाद में दोनों के टोटल लगा लो, ये हो जाता है 7,800। हमारे दूसरे एग्जाम्पल जो हमने लिया था 9 लाख रुपीज़ की। 9 लाख रुपीज़ में दो चीज़ें थी, एक 5 लाख रुपीज़ तक जो है उसके ऊपर आपको 5% के रेट से टैक्स पे करना है, और उसके बाद में 4 लाख जो ऊपर चला गया उसके ऊपर आपको 20% के रेट से टैक्स चार्ज करना था। तो जब आप 5 लाख के ऊपर चार्ज करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, लेस करोगे 3 लाख को, और बचे हुए 2 लाख के ऊपर आप टैक्स चार्ज करोगे एट द रेट 5% के रेट से। तो जब इसका 2% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पर 4 लाख के ऊपर 20% मतलब ये आ जाएगा 8,000। बाद में क्या करेंगे, 10,000 प्लस 80,000 दोनों के टोटल लगा लेंगे, ये आ जाएगा 90,000। ये 90,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करेंगे, ये आ जाएगा 3,600। बाद में दोनों के टोटल लगा लो, हो जाएगा 93,600। इस तरीके से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज किया जाता है। इसके बाद में कोई भी एग्जांपल ले लो, कितनी बार भी आप इसके ऊपर वर्क कर लो, कैलकुलेशन यही सेम रहने वाला है। इसके बाद में आती है तीसरी चीज जो है रिबेट 87A। अब रिबेट 87A के लिए कुछ कंडीशंस है। रिबेट 87 का बेनिफिट वही एसएससी ले सकता है जिसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है। अगर किसी एसएससी की इनकम 5,01,000 रुपीज हो जाती है तो वो इसका बेनिफिट नहीं ले सकता। 1,000 तो छोड़ो, अगर किसी एसएससी की इनकम है 5,10,000 रुपीज तो भी रिबेट 87 का बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। इसके लिए इनकम होना चाहिए या तो 5 लाख या तो उससे कम। अगर इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल किसी एसएससी की इनकम है 4,50,000। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 3 लाख को लेस कर लेंगे। 3 लाख को जब लेस करेंगे तो बचेगा 1,50,000। अब इस 1,50,000 के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे टैक्स एट द रेट 5% के रेट से। जब हम इसके ऊपर 5% के रेट से टैक्स चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 7,500। आपने ऑलरेडी 2 बार इसको देख चुका है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इनकम देखिए यहाँ पर कितना थी 4,50,000, ये इनकम लेस देन 5 लाख है। अगर ये इनकम लेस देन 5 लाख है तो इसको रिबेट 87A का बेनिफिट मिलेगा और इसका टैक्स हो जाएगा नील, मतलब जो भी टैक्स आ रहा है उसमें से इसको लेस कर देंगे। मैं आपको दूसरे एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो किसी एसएससी की इनकम है 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख को इसमें से लेस कर लेंगे, बचा हुआ 2 लाख। 2 लाख के ऊपर हम लोग टैक्स चार्ज करेंगे एट द रेट 5% से। तो ये 2 लाख का 10% आता है 10,000 रुपीज। अब क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे रिबेट 87A। अब इसको बेनिफिट रिबेट 87A का मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो इनकम है ये है 5 लाख, ठीक है। अगर इनकम 5 लाख है या उससे कम है तो रिबेट 87A का बेनिफिट उसको मिलेगा, लेकिन अगर इनकम 5 लाख के अबव है तो उसको रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रिबेट 87A का बेनिफिट क्या है, 12,500 जो उसके टैक्स में से लेस हो जाता है। यहाँ बचेगा -2,500, मतलब क्या होगा कि इसको कोई भी टैक्स पेबल नहीं आएगा, इसका टैक्स क्या हो जाएगा, नील। आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कर लोग बोलते हैं कि 5 लाख रुपए तक के किसी को कोई टैक्स नहीं लगता है, मतलब 5 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम है तो उसको टैक्स 0 होता है, उसको टैक्स नील होता है। तो उसका टैक्स बेसिकली नील नहीं होता है, टैक्स का स्लैब यही 2,50,000 या 3 लाख है। बट रिबेट 87A का बेनिफिट मिलने की वजह से 5 लाख रुपीज तक के किसी को कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है। बट डियर फ्रेंड्स, अगर किसी एसएससी की इनकम 5 लाख अबव है, मान लो कि उसकी इनकम है 6 लाख रुपीज। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक 5% का रेट है, दूसरा 20% का रेट है। आपको भी पता है अगर एसएससी की इनकम 5 लाख रुपीज तक है तो उसको टैक्स के रेट 5% की है। अब जो 5 लाख के अबव 1 लाख चला गया, इसके ऊपर 20% के रेट से टैक्स चार्ज होगा। तो जब इसके 1 लाख का 20% लोगे तो आप ये हो जाएगा 20,000, और यहाँ पे 5% लेंगे तो सबसे पहले 3 लाख यहाँ से लेस करेंगे। लेस करने के बाद बचे हुए 2 लाख के ऊपर हम लोग चार्ज करेंगे 5% के रेट से टैक्स, तो ये आ जाएगा करीब
10,000 रुपीज। बाद में दोनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 30,000। यहाँ पर रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसएससी की इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज है। तो अगर मोर देन 5 लाख रुपीज तक है तो रिबेट 87A का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेस देन 5 लाख है तो रिबेट 87A का बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करेंगे और अपने टैक्स को फाइनल करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स में इंडिविजुअल में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया था जिसे सुपर सीनियर सिटीजन के नाम से जाना जाता है। सुपर सीनियर सिटीजन बोलो या वेरी सीनियर सिटीजन बोलो, दोनों ही बात एक ही होती है। लेकिन इसकी एज जो है मिनिमम 80 ईयर्स होना चाहिए या 80 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। जो भी एसएससी जिनकी एज 80 ईयर्स है या 80 ईयर्स के अबव है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए टैक्स का स्लैब कुछ इस तरीके से है कि उनको 5 लाख रुपीस तक की कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता है। बट अगर उनकी इनकम 5 लाख के अबव है और 10 लाख के बीच में है तो जो भी इनकम 5 to 10 के बीच में आ गई उसको ऊपर डायरेक्ट उनको 20% के रेट से टैक्स पे करना होता है। बट अगर उनकी इनकम 10 लाख के अबव चले जाती है तो जो भी इनकम 10 लाख के अबव चले गई है उसके ऊपर इनको 30% के रेट से टैक्स पे करना होता है। और कैलकुलेशन ठीक उसी तरीके से होता है जिससे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल्स में बताया। मैं आपको फिर भी इसमें एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो किसी एसएससी की इनकम है 4,50,000। मैं 4,50,000 की इसके लिए बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अगर ये सुपर सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे इनको जो रिबेट है कुछ इस तरीके से 0 से लेके 5 लाख रुपीज तक के इनको कोई भी टैक्स पे करना नहीं है। अब क्योंकि 4,50,000 5 लाख से कम है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 5 लाख को लेस करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा -50,000। मतलब क्या होगा कि इनको कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर यही एसएससी की इनकम मान लो कि 7 लाख रुपीज होती तो यहाँ पे क्या होता, दो चीजें। पहले तो 5 लाख रुपीज तक इनको कोई भी टैक्स पे करना नहीं होता और जो दूसरा 2 लाख रुपीज ऊपर जो चला गया, मतलब 5 लाख के अबव जो 2 लाख चला गया है इसके ऊपर उनको 20% के रेट से टैक्स पे करना होता है। यहाँ पर टैक्स के जो स्लैब होंगे वो नील होंगे जहाँ पे पहले 5% का हुआ करता था। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख का 20% निकालेंगे, ये हो जाएगा 40,000। अब इस 40,000 के ऊपर क्या करेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4% ऑन टैक्स। फिर जब हम लोग 40,000 का 4% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1600। ठीक है, दोनों के टोटल लगा लो 41,600। ठीक है, तो सुपर सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन भी सेम होता है, बस यहाँ पे बेनिफिट बड़ा ये है कि इनको 5 लाख तक के डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिबेट 87A की तो इनको रिबेट 87A का कोई फ़ायदा ही नहीं लेकर के। क्यों? क्योंकि रिबेट 87A क्या बोलता है कि एसएससी की इनकम या तो 5 लाख हो या तो लेस देन 5 लाख हो। यहाँ पे तो इनको गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनको 5 लाख का डिडक्शन दे दिया है, तो इनके लिए रिबेट 87 होना या नहीं होना दोनों ही बराबर होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख के अबव 10 लाख के बीच में 20% डायरेक्ट है, मतलब वहाँ पे 5% हुआ करता था, बाद में 20, बाद में 30 था। अब यहाँ पे 5% का कोई रेट है ही नहीं। इसके बाद में आपको भी पता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है टैक्स के ऊपर 4% के रेट से। और बाद में आता है रिबेट 87A। रिबेट 87A के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि बेनिफिट लेना और नहीं लेना दोनों ही बराबर होता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी शेयर कर सकते हो। आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड है। और अगर आपने इसके पहले के मेरे जो 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जो मैं अदर देन सीनियर सिटीजन और सैलराइड एम्प्लॉय के लिए जो बनाया हुआ है, आप उसको एक बार जाकर देख लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो सके।